नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। राजधानी शिमला में नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ तह बाजारियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा। लोअर बाजार में तह बाजारी हाथों में खाली कटोरे लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी मांग है कि कार्रवाई रोकने के साथ साथ उन्हें वैकल्पिक वेंडिंग जोन उपलब्ध कराया जाए। नगर निगम की संपदा शाखा की टीम ने शनिवार को भी लोअर बाजार सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए सामान को जब्त किया। निगम का कहना है कि लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया, इसलिए यहाँ किसी प्रकार की वेंडिंग की अनुमति नहीं है। निगम के अनुसार यह कार्रवाई शहर में पैदल यात्री और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए की जा रही। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में तह बाजारियों ने हाथों में खाली कटोरे लेकर लोअर बाजार से नगर निगम आयुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आयुक्त से कार्रवाई तत्काल रोकने और प्रभावित वेंडर्स के लिए वैकल्पिक वेंडिंग जोन की व्यवस्था करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी तह बाजारियों का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह से लगातार चल रही कार्रवाई के कारण उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। उनका कहना है कि रोजगार बंद होने से परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे और प्रशासन उन्हें उजाड़ने के बजाय सम्मानजनक तरीके से रोजगार के लिए स्थान उपलब्ध कराए। चाहता हूँ ये स्वर्ण निधि योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ कार्ड है। इसके तहत हमारे को लोन दिए गए हैं, हमारे को बैठने की इजाज़त दी गई है। अगर लोन दी है तो बैठने की इजाज़त भी है, क्योंकि लोन तभी दे पाएंगे वापस जब हम काम करेंगे। आज इन्होंने हमारा काम छीन लिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्ड है, इसको भी ये लागू नहीं होने देते, दबा देते हर चीज़ को। ये बताता है कार्ड कि आप सड़क पे काम कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। अगर काम नहीं करेंगे, ये जो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिए है, इसको हम वापस कहाँ से करेंगे? हम पूछना चाहते हैं एमसी से कि ये कार्ड क्यों दिए गए थे? एमसी द्वारा हजारों आदमियों को ये कार्ड दिए गए हैं, हजारों आदमियों को लोन दिए गए हैं, उसको कौन देगा वापस? या हमारे लोन माफ करो, जो लोन दिए गए अब हम दे नहीं सकते वापस, उसको माफ करो, या हमारे को काम करने दो। ये कौन से अत्याचार हो रहे हैं, कौन से फैसले ले रही है एमसी? जी सर, आपसे आखिरी आज 15 दिन से 10 बरस सब ऐसे घूम रहे, चाय के भी पैसे नहीं होते, भूखे प्यासे ऐसे बैठते हैं। हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? सब सरकार बदलती जाती है, उनका फैसला होता है। हम 30 40 साल से बैठते हैं, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? है ना दवाइयों के, ना खाने के, ना पीने के। सुबह उठ के सीधे आ जाते, रात को नींद भी नहीं आती, इसी टेंशन में ऐसे ही हो जाते हैं। क्या करें ये बताओ? आप बताओ, जहाँ वो भेज रहे हैं वहाँ पे कोई इंसान नहीं जा रहा। वहाँ पे सारी वीडियो आप भी देख रहे हैं, वहाँ पे एक भी बंदा नहीं है। तो जो इंसान 40 साल से बैठने वाला है, रोजी रोजगार कमा रहे हैं, वो वहाँ कैसे जा सकते? नहीं जा सकते सर, मैम नहीं जा सकते। कोई भी मेरी अकेले की बात नहीं, हमारा कम से कम कितने बंदे इसी तरह हो रहे बेघर। रात हो तो चिंता, दिन में हो तो टेंशन, फिर कोई के पास दवाइयाँ है, कोई के पास टेंशन है, कोई के पास हार्ट अटैक है, कोई के पास ब्लड प्रेशर, मेरे को बीपी हाई हो जाता है। तो मैं क्या करूँ ये बताओ? मैं कहाँ जाऊँगी ये बताओ? आज मेरे को 15 दिन हो गए, मेरे को मैं ना दुकान लगा रही हूँ ना कुछ भी नहीं कर रही। सर किसी को मौत दे दो, है मौत दे दो, वो मंजूर है। मैं तो पर यहाँ से बेघर मत करो। यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे, बैठे रहते हम सारा दिन भूखे प्यासे, एक चाय के हवाले बैठे रहते। पर उनको हिमाचल की सरकार को ये सोचना चाहिए कि नहीं, आज के पुराने नए तो बंदे हैं नहीं, ये तो पुराने बंदे, इनको बेरोजगार कैसे कर सकते? जब कोई अवस्था नहीं बनी है उससे पहले इनका फैसला ये नहीं करना चाहिए। बस सरकार की बात कर रहे हैं, क्या सरकार से मिले हैं आप? यही करना चाहिए मैम, और आप सब हमारी मदद करो। हम गरीब आदमी, हम कहीं नहीं जा सकते मैम। दुकानों वाला का मामला नहीं है, दुकानों वालों तो अंदर सामान लेके भी बेच सकेंगे, पर हम बड़ी वाले कहाँ जाएंगे ये बताओ? है बारिशों में भी बैठते, बर्फ में भी बैठते, ये हालात देखना चाहिए है कि गरीब आदमी कैसे कमा रहे। 200 रुपये में हम दिन निकाल लेते, अपने बच्चे का पालन पोषण कर लेते, किराए के मकान होते, वो कहाँ जाएंगे ये बताओ? है तो ये फैसला ऐसा नहीं करना चाहिए। जी सर, क्या आपने सरकार से मिलने? हमारे जो विधायक है जनार्था जी, हम इनसे भी 2-3 दफ़ा मिल लिए, 2-3 दफ़ा हमारी बातचीत हो ली है इनसे। तो ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बैठने का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि जो हमारे ये एमसी बैठी हुई है, एमसी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो जनार्था भाई ने तो ये खुद भी बोला, आप लोगों ने भी उनकी बाइट देखी होगी कि जो ये जगह है, अब ये स्पेस ऐसा नहीं है कि लोगों का काम चलेगा। उन्होंने खुद इस बात को
बुलाया, आप मीडिया वाले लोगों के सामने बुलाया कि यहाँ फुटफॉल नहीं है, ना कोई ऐसा रास्ता है कि यहाँ भी इससे लोगों से कारोबार चल पड़े, क्योंकि अभी लोग यहाँ बैठेंगे तो पक्का भूखे मरेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी मजदूरियाँ भी नहीं निकलेगी। जो सुबह सामान लेकर आएंगे ना कहीं से और शाम को लेकर जाना है, तो उनकी मजदूरियों के पैसे भी नहीं निकलेंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बेचारे फिर करेंगे क्या खाएंगे सुबह से शाम तक, कहाँ से लाएंगे पैसा। कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और हमारी आगामी रणनीति यही होगी, अगर हमारी तरफ कमिश्नर साहब भी ध्यान नहीं देते तो फिर हम देखेंगे और उग्र प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि हम लोग अपना रोजगार नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं जब तक हमें कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ हमारा काम का जो रोजगार ठीक से चल सके। कुछ बताए वहाँ के लोग जो है जो दुकानें चला रहे हैं वो भी मैक्सिमम दुकानें छोड़कर भाग रहे हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर फुटफॉल नहीं है। हमने पहले ही बोला कि वो ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ आप लेडीज़ जा सकती हैं या कोई आम आदमी जा सकता है, ऐसा वहाँ पर रास्ता नहीं है। इसी वजह से वहाँ रोजगार भी नहीं है। और वहाँ के अपने दुकानदारों के इंटरव्यू देखे होंगे, वो खुद बोल रहे हैं हम 4 साल से बैठे हुए हैं, हम जितना हमने पैसा इकट्ठा थोड़ा बहुत किया था ना वो भी हमारा खर्च हो गया और वो भी हम बैठकर वहाँ खा गए हैं, क्योंकि वहाँ काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। दूसरा वो बोल रहे हैं वहाँ का लेंटर भी नीचे पानी छोड़ रहा है, नीचे छोड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं वहाँ कितनी खस्ता हाल है। लेकिन शायद मेरे को लग रहा है ये ना सरकार को समझ आ रहा है ना कमेटी को समझ आ रहा है, और इसीलिए हमें ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। देखो ना, ये कहते हैं जी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये गरीबी ग्रूबी कोई नहीं हटानी है। इनका मेन पंगा ये है कि सिर्फ गरीबों को ही साफ कर दो, या अगर गरीब नहीं रहेंगे तो यहाँ से पूरा सफा चौट हो जाएगा काम। क्योंकि जिस हिसाब से ये यहाँ पर आपने देखा है कि कमेटी जो लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, रोज सामान उठा कर ले आ रही है। और अब इन्होंने एक तरीका और निकाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट के भी ये कंडीशन है। हमारा जो ये टाउन वेंडिंग एक्ट बना हुआ है इसमें भी ये साफ साफ दिया गया कि आप 500-600 से ऊपर तहबाजारी से जुर्माना नहीं ले सकते। अगर इनका सामान आपने उठाना भी है, अगर कोई अनऑथोराइज ऐसी जगह में बैठा है जहाँ कंजस्टेड रोड है, तो आप 500-600 से 700 से ज़्यादा जुर्माना नहीं ले सकते। लेकिन इनकी चोर बाजारी आप देख के हैरान हो जाओगे कि इन्होंने क्या कर रहा है कि पहली टाइम अगर आदमी जी का सामान जाएगा उसे 1000 रुपये ले रहे हैं, दूसरे टाइम 2000 ले रहे हैं, उसके बाद 3000 ले रहे हैं। और एक तहबाजारी बेचारा ऐसा है कि उससे 5000 रुपये इन्होंने फाइन ले लिया, और मेरे पास उसकी रसीद पड़ी है। अगर बोलेंगे तो मैं उसकी रसीद भी आपको दिखाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या चोर बाजारी पाई हुई है।